इसलिए अन्याय की कमाई से चाहे जमीन जायदाद हो, सोना चांदी हो, कागज के नोट हो, कोई चीज अनुचित तरीके से जो आपने उपार्जित की है, उस वस्तु को भोगने पर आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती है। अभी तो हम लोग धीरे धीरे पुरानी बातों को भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ विरक्तों के यहाँ पहले कामधेनु चलती थी। कामधेनु जानते हैं? नहीं जानते। हमारे ललितपुर आश्रम में नरसिंह मंदिर में पहले कामधेनु चलती थी। सैकड़ों साल से कामधेनु चलती थी। कामधेनु विरक्त संतों के यहाँ ऐसा होता था कि एक कोई साधु प्रातः काल की आरती होने के बाद भिक्षा के लिए चलता था गांव में। तो एक डंडा कंधे पर होता, उस डंडे में आगे पीछे घंटी बंधी रहती, एक लकड़ी में उसको डंडे को खड़ा करके कोई बात करना है तो खड़ा करके उस पर वो कामधेनु रख दी जाती थी। उस कामधेनु में आगे एक झोली होती थी लाल रंग की, एक पीछे झोली होती थी, दो झोली होती थी, और वो कीर्तन करते थे। उस पर गाय की आकृति बनी रहती। कामधेनु माने वो कामधेनु जैसे सब कुछ इच्छा पूर्ण करती है, ऐसी कामधेनु का गाय का स्वरूप उसको माना जाता था। वो संत भगवान कीर्तन करते हुए पहुंचते, सब्जी वाली की दुकान पर खड़े हो गए। उसने 4 आलू डाल दिए, किसी ने भिंडी डाल दी, किसी ने लौकी डाल दी, इस तरह से किसी ने एक छटाक चावल डाल दिया, किसी ने थोड़ी दाल। अब उसमें अलग अलग खाने बने रहते थे। ये दाल का खान झोली, झोली के भीतर झोली, और दाल की, ये चावल की, ये चीनी की, ये नमक की, सब की अलग अलग झोली उसमें रहती थी। तो वो खड़ा करके उसको खोल करके ऐसे खींच के और उस झोली में वो चीज डाल देते। घंटा 1.5 घंटा वो महात्मा उनका नियम होता था कामधेनु घुमाना। अब वो कामधेनु घुमाकर जब लाते तो महाराज जी उसको ठाकुर जी के मंदिर के सामने, जगमोहन में ठाकुर जी के सामने उसको उल्टा जाता, पूरी झोली को, एक कण भी दूसरे दिन के लिए शेष न रहे। फिर दाल में दाल, चावल में चावल, साग में साग, अलग अलग सब करके, और फिर उसमें से जितना आवश्यक आज की रसोई के लिए है उतना निकाल दिया जाता, और उसका एक अंश गाय के लिए निकाल दिया जाता। आटे में से एक अंश गाय के लिए निकाल दिया जाता। इस तरह से रोज ताजी अमृत भिक्षा कामधेनु घुमा करके संत पाते थे। और उसका परिणाम यह था कि कामधेनु के उस पवित्र अन्न को ग्रहण करने के कारण इतना भजन बनता था संतों का जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे ललितपुर स्थान में महाराज जी वो महापुरुष ऐसे थे, पूर्व पुरुष, साक्षात नरसिंह भगवान उनके सामने प्रकट हुए। बोले बाबा हम प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो, कुछ ले लो हमसे। बोले आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? नहीं नहीं कुछ तो ले लो। बोले महाराज लें क्या? हमारे यहाँ कामधेनु घूमती है और रोज का ठाकुर जी की बड़ी इच्छा, जब ज्यादा साधु आ जाते तो कामधेनु में ज्यादा सामान मिलता है, और जब कम मूर्ति रहते तो कम सामान भिक्षा में मिलता है, और रोज का रोज पा लेते हैं, दूसरे दिन के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु आपने कृपा की, हम कुछ नहीं चाहते, आपके चरणों में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। भगवान नरसिंह को वापस कर दिया, वरदान नहीं मांगा उन्होंने, ऐसी प्रसिद्धि उनके बारे में। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले जाओ कामधेनु घूमती रहेगी, तुम्हारे यहाँ कोई अभाव नहीं रहेगा। आज के लगभग 30-35 वर्ष तक कामधेनु घूमती रही, अब नहीं घूमती, अब कोई साधु घुमाने वाले नहीं है। हमारे इस समय जो वर्तमान में जमुना मंदिर के पुजारी हैं, इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक कामधेनु घुमाई, ललितपुर में रहेगी। अब 35-40 वर्ष तो उनको यहाँ वृंदावन में हो गया, बचपन से कामधेनु घुमाई। स्थान भी पहले नहीं बना था, खाली ठाकुर जी का मंदिर, जगमोहन और एक बरंडा। कुठार उठार नहीं था। कुठार की जरूरत क्या है? कल के दिन कुछ संग्रह ही नहीं, कुठार की क्या जरूरत? तो रात में एक जमात आ गई त्यागी तपस्वियों की। बोले महंत जी लाओ,
घी लाओ, आटा लाओ, दाल लाओ, वहां तो कुछ था ही नहीं, सब जय सियाराम। तो वो जमात के लोग, वो नागा अतीत थे, वो सब ऐसे विचित्र महापुरुष थे। उन्होंने महंत जी ने कहा कि चना चमेना तो रखा है, गुड़ खा लो, थोड़ा चना खा लो और पानी पी लो, सो जाओ, रात को तो कुछ नहीं, कल सवेरे कामधेनु घूमेगी फिर आएगा। तो उन्होंने चना चमेना तो खाया, स्थान में घी दूध रखा था वो भी जैसे आराम कर दिया, और महंत जी को बट के पेड़ से बांध के सवेरे वो चले गए। बोले ऐसे स्थान में नहीं रहना जहां महंत कुठारी नहीं बना के रखता है। महंत को बांध करके रस्सी से चले गए वो लोग, साधु लोग। अब नगर के लोग बड़ी श्रद्धा रखते थे, सवेरे दर्शन करने, बोले महंत जी बंधे पड़े हैं और सब स्थान में तो कहीं कुछ नहीं है, क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ। तब गांव के लोगों ने कुठार बनाया और कहा कि नहीं महाराज जी, कुठार में सामान रहना चाहिए। तब से कुठार में सामान रहने लगे, उसके पहले कुठार तक नहीं था। ऐसे संत हुआ करते थे। यह अन्याय की कमाई, इसने साधुओं की भी बुद्धि को बिगाड़ा है। इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, आप अपने परिश्रम की कमाई से ही संत सेवा करें, उसी से आपको पुण्य होगा। धर्मशास्त्र में लिखा है, पाप की कमाई करके जो उस धन को पुण्य करके दान करके शुद्ध करना चाहते हैं, उनको उस पदार्थ के द्रव्य के दान का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। कर्ता पापेन लिप्यते, उस पाप कर्म को करके जिसने कमाई की है, उस पाप कर्म का परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। थोड़ा करो, कम करो, कोई आवश्यक नहीं दिखावे की, लेकिन अपने ईमानदारी से कमाए हुए धन के द्वारा ही दान करो। वह दान आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। अन्याय की कमाई नहीं, न्याय की कमाई। ये 5 प्रकार के दोषों से जो बच गया है, वो भले ही कलयुग में पैदा हुआ हो, वो कलयुग में नहीं है, वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, एक राजा के यहां अत्यंत आग्रह पूर्वक बुलाए गए। राजा ने महल में पधरावनी की, भोजन कराया, और पता नहीं क्या हुआ, रात्रि के समय महात्मा की बुद्धि बिगड़ी। जो द्रव्य का स्पर्श ही नहीं करते थे, वो महल में महारानी साहिबा का हार खूंटी पर लटक रहा था। वो हार को लेकर महात्मा जी रात को ही अपना कमंडल उठाया और चल पड़े अपने स्थान पर। अब हल्ला मचा, हार चला गया, हार चला गया, हार चला गया। तो राजा को संत के प्रति तो स्वप्न में भी संदेह था ही नहीं कि ये विरक्त संत हैं, बहुत कोशिश करने पर, 20 बार प्रार्थना करने पर तो ये आए। लगता है इनको महल में मन नहीं लगा, इसलिए कहीं हम आग्रह पूर्वक रोक न लें, इसलिए रात्रि को ही बिना बताए चले गए। उनको लगा कि ये नौकर चाकर ही अपराधी हैं। अब वो सब पीड़ित किए जा रहे थे, मार पड़ रही थी पुलिस की, बताओ कहां गया हार, बताओ कहां गया हार। संत वहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद अब यहां तो राजा के यहां बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान खाया था, जंगल में कंदमूल फल खाकर रहते थे। वह अत्यंत श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री
श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै नमः। तो जो आहार वे नहीं लेते थे वो आहार उनके भीतर गया तो विकृति हुई। महात्मा ने सोचा कि इसको निकाल दें बाहर। तो विरेचन और वमन और विरेचन के द्वारा उस अन्न को निकाल दिया। और जब उसका संस्कार चला गया, उनकी शुद्धि हो गई, उपवास किया, तब उन्हें याद आया कि अरे मैं स्वर्ण का धन का स्पर्श न करने वाला व्यक्ति महारानी के सहार को उठा लाया, यहां खूंटी पर टंगा है यार। अरे राम राम, ऐसा क्यों किया हमने? जैसे किसी को स्वप्न की याद आवे ऐसे उन्हें याद आने लगी और उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया कि अरे मेरे प्रति तो महाराज का संदेह हो ही नहीं सकता है, किंतु बेचारे महल के कर्मचारी बेमौत मारे जाएंगे। उन कर्मचारियों की पीड़ा का विचार करके वे संत व्याकुल हो गए और तत्काल हार लेकर के राजा के महल की ओर दौड़े। कई कोस चल करके राजा के महल में पहुंचे। वहां देखा तो सब बंधे पड़े थे, नौकर उनकी पिटाई हो रही थी। कहा छोड़ दो सबको, मुझे बांध लो, मुझे मारो, मुझे पीटो, चोर तो मैं। सारी बात सुनाई, सबको मुक्त कराया, हार वापस दिया और कहा मुझे दंड दो। राजा संकट में पड़ गया, बोले महाराज आपको दंड दें, आप चोर हो नहीं सकते। अरे हो नहीं सकते, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं लाकर दे रहा हूं। पहले तुम यह बताओ कि परसों जो हमने भिक्षा ग्रहण की थी वो भिक्षा का प्रबंध कैसे हुआ था? राजा ने पता लगाया तो नगर के एक सुनार का संबंध डकैतों से था, चोरों से था। चोर चोरी करते माल सुनार के पास देते थे, वो महंगे सस्ते में खरीद लेता था, फिर उसको अपने ढंग से बेचता था। वही सुनार पकड़ा गया था, चोरी पकड़ी गई, सुनार पकड़ा गया और सुनार का सोना चांदी आया था, उसका सामान कुड़क किया गया और उसी धन से भंडारा था। तो सोने की चोरी, चोरों से संबंध सुनार का, तो स्वर्ण स्तेय का जो धन था उस धन से प्राप्त भिक्षा को ग्रहण करने के कारण एक अत्यंत तपोधन वीतराग सर्वथा निर्लोभ निष्काम महात्मा के भीतर चोरी जैसा भयंकर पाप उदित हो गया और वो हार को चुरा करके ले गए। इससे यह सिद्ध होता है कि आहार शुद्धि में यह भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि आहार को किस प्रकार से उपलब्ध किया गया है। वो आहार जिस धन से आहार को सुलभ बनाया गया है वो धन ठीक है कि नहीं। द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि का विचार करना चाहिए। स्पष्ट लिखा है स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, महाभारत में, 3 जगह तो मुझे मिल चुका है। अन्याय से उपार्जित धन का दान करने वाले को पुण्य नहीं मिलता।
दाता पापेन लिप्यते, उस पाप कर्म करने में जो पाप उसने किया उसका पाप उसे भोगना पड़ेगा। उसको पुण्य, दान का पुण्य तो मिलेगा नहीं, और अधर्म पूर्वक जो उपार्जन किया उसका पाप उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी भी वस्तु हो, अपने श्रम से उपार्जित जो धन है उसी का दान पुण्य आदि करना चाहिए। राजा का अन्न इसीलिए यतियों के लिए निषिद्ध बताया गया, क्योंकि उसके टैक्स से प्राप्त धन्य है, और टैक्स सब तरह के लोगों से आता है, सब प्रकार के धन से आता है। इसलिए ब्राह्मण को, साधु को, विरक्त को राजद्रव्य से बचना चाहिए। ये हमारे धर्म शास्त्रों ने सलाह दी। गणकान्नम गणिकान्नम च गणकान्नम, ज्योतिषी का अन्न भी वर्जित है, क्योंकि राहु केतु शुक्र शनिचर इनको बता बता करके ही धन उसको प्राप्त होता है। वहाँ ऐसा कर दो, यहाँ वो उतारा कर दो, वहाँ ये कर दो, वहाँ वो कर दो, सब उपाय बताता है, उसी से धन उसके पास आता है। तो कुछ न कुछ ग्रहजन्य अरिष्ट उसके धन में होता है, इसलिए उसका द्रव्य निषिद्ध बताया। तो आहार की शुद्धि का विचार न करने का दुष्परिणाम वर्तमान समय में विरक्त संतों को भी भोगना पड़ रहा है। इसीलिए आहार शुद्धि में हम यह भी विचार जरूर रखें, हमारे स्थान में कोई सेवा करने आवे, मठ मंदिर में सेवा करने आवे, तो बिना किसी संकोच के उसको पूछ लें, भैया इसके पीछे तुम्हारा कोई कामना तुम्हारी तो नहीं है, और कामना नहीं भी है तो तुम्हारी कमाई क्या है, तुम कैसे धन कमा रहे हो और क्यों देना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। समझ में आवे भीतर से ठीक है तो लो, और नहीं तो रूखा सूखा खा करके गुजारा करो। उससे भजन सुरक्षित रहेगा, तपस्या सुरक्षित रहेगी। पुराने संत विचार करते थे, आजकल लोग विचार कम करते हैं। बस भगत होना चाहिए। भगत कौन है? भक्ति करने वाला भगत नहीं है, भजन करने वाला भगत नहीं है। जो ज्यादा धन दे वही भक्त है। बड़ा भक्त कौन? जो अधिक धन दे। और भले ही 2400 घंटे माला फेरता हो, बेचारा कुछ दे नहीं सकता तो वो भक्त भी नहीं है। ये परिभाषा आज की होगी। तो हम अत्यंत विनम्र भाव से यह निवेदन कर रहे हैं कि भले ही कलयुग में हम पैदा हुए हैं, किंतु 5 प्रकार के दोषों का हम त्याग कर दें। मद्यपान न करें, मांस भक्षण न करें, जुआ न खेलें, व्यभिचार कर्म में प्रवृत्त न हो, और पाप की कमाई न खाएं न कमाएं। ये 5 दोष यदि हम अपने जीवन में त्याग देते हैं तो कलयुग में जन्म लेकर भी हम सतयुग में हैं। फिर हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। फिर प्रेम से गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा करते हुए हम अत्यंत सहजता, सरलता पूर्वक इसी जीवन में, इसी शरीर से परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि हम किसी भी प्रकार से गोवंश को पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो हम कलयुग में जी रहे हैं, और हम किसी भी प्रकार से गोवंश को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, गोवंश की सेवा कर रहे हैं, तो हम सतयुग में जी रहे हैं। कलयुग में पैदा हुए मजबूरी है, पर कलयुग में जिए ये मजबूरी नहीं है। हम कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। 5 प्रकार के दोषों से बच जावें और नर गोवंश का, मादा गोवंश का आदर करें। गाय और बैल के जोड़े को कलयुग पीड़ित कर रहा है। परीक्षित कहते हैं हम दोनों की सेवा करके दोनों को पूर्ण कर देंगे, सतयुग बना देंगे। और उन्होंने सतयुग अपने राज्यकाल में कुछ समय के लिए परीक्षित ने सतयुग स्थापित कर दिया। हम अपने जीवन में इन 5 दोषों का त्याग करके और नर गोवंश, मादा गोवंश की भगवत भाव से सेवा करके सारी धरती पर सतयुग स्थापित
भले ही न कर सकें पर अपने हृदय में सतयुग की स्थापना कर सकते हैं, अपने जीवन में सतयुग की स्थापना कर सकते हैं। एक बार हमारे महाराज जी बोले, पंडित जी हम सदा सतयुग में रहते हैं। पूज्य भक्तमाली जी की बात बता रहे हैं। महाराज जी बोले हम सदा सतयुग में रहते हैं। सदा सतयुग क्या है? निरंतर भगवत भाव में रहना, ये सदा सतयुग में रहना। ऐसा समझ लो कि 9:30 बजे से 1-1:30 बजे तक हम लोग सतयुग में रहते हैं। कलयुग में रहकर भी सतयुग में रहते हैं, क्योंकि इतनी देर भगवत भागवत चर्चा करते हैं, भगवत भागवत चिंतन करते हैं। ये ब्रह्म यज्ञ है, ये ब्रह्म यज्ञ, सत्संग यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है, ये सतयुग है। जितनी देर देवताओं का अर्चन अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हैं, उतनी देर हम त्रेता युग में रहते हैं। जितनी देर हम वैदिक और तांत्रिक पौराणिक पद्धति से भगवान की सेवा पूजा करते हैं, उतनी देर हम द्वापर में रहते हैं। और जितनी देर भजन कीर्तन सत्संग से विमुख, देवार्चन से यज्ञादि से विमुख, भगवान की सेवा पूजा से विमुख, मनमाना खाना, मनमाना पीना, मनमानी समय पर सोना, मनमाने समय पर जगना, सर्वथा स्वेच्छाचार परायण जीवन जितने समय तक हम जीते हैं, उतनी देर तक हम कलयुग में रहते हैं। तो अब अपने अपने मन में निश्चय कर लो, कौन कितने समय तक किस युग में रहता है। प्रयास करो कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं, पर हम कलयुग में न जिए, हम सतयुग में जिए। देखो सतयुग क्या है? रजोगुण और तमोगुण से शून्य अवस्था का नाम है सतयुग, जिसमें रजोगुण और तमोगुण नहीं है। जहां पूर्ण सतोगुण है वहां यज्ञ की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत ध्यान, यज्ञ का निषेध हम नहीं कर रहे हैं, पर वहां यज्ञ की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। थोड़ा सा रजोगुण आया तो फिर उसकी निवृत्ति के लिए यज्ञ आया, और अधिक रजोगुण आया तो उसको दूर करने के लिए सेवा पूजा की जरूरत पड़ी। हम आत्मस्थ हो जाएं, कूटस्थ हो जाएं, भगवान में स्थित हो जाएं, उस काल में किसी बाह्याचार्य की भी आवश्यकता नहीं है। उस काल में हम सतयुग में। हमारे वेद में लिखा है, सोता हुआ कलयुग है, उठकर बैठ चुका है जो, पर अभी आलस नहीं छोड़ा है, बार बार जम्हाई ले रहा है, वो द्वापर है। और जो कर्म करने के लिए उठ के खड़ा हो गया, वो त्रेता है। और जो सत्कर्म अनुष्ठान के पथ पर चल पड़ा, वो सतयुग है। हम सदा पवित्र मार्ग पर चलें, और अत्यंत अत्यंत पवित्र मार्ग है गो सेवा का मार्ग, अत्यंत पवित्र मार्ग है। कल हमने एक चर्चा की थी, आप लोगों को केवल याद दिला रहे हैं कि सेवा का लाभ तभी मिलेगा जब सेव्य में दोष दर्शन नहीं होगा। क्योंकि सेव्य में दोष दर्शन होगा तो श्रद्धा कम होगी, अभाव होगा, श्रद्धा की न्यूनता आएगी, अश्रद्धा होगी, अश्रद्धा होगी तो असद्भाव होगा, और असद्भाव होगा तो प्रमाद होगा, अब प्रमाद होगा तो पद पद पर अपराध बनेंगे। फिर सेव्य की सेवा से जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ तो मिलेगा नहीं, अपराध बनने के कारण निरंतर हम पतन की ओर चलते चले जाएंगे। कई बार महत्पुरुषों के दूर रहने वाले लोग ज्यादा लाभ प्राप्त कर लेते हैं,
निकट रहने वाले लोग सावधान न रहने के कारण लाभ तो उनको कुछ मिलता नहीं। रोटी कपड़ा और सम्मान का लाभ भले ही मिल जाए, और लाभ उनको कोई आध्यात्मिक लाभ मिलता नहीं। हानि कई बार बहुत भारी उनके जीवन में हो जाती है। आपने नाम सुना होगा भारतवर्ष के महान सिद्ध संत श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा जी महाराज। हमारे ब्रज के मूर्धन्य संत थे। जन्म उनका उत्कल प्रदेश का था, उड़ीसा का था। सिद्ध पुरुष थे। उड़िया बाबा का जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है, जरूर पढ़ना चाहिए। साधकों को एक बार कम से कम पढ़ना चाहिए। उनके वचनामृत भी पढ़ने योग्य हैं, बहुत उपयोगी हैं। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य पाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने सदगुरु भगवान के रूप में उन्हें स्वीकार किया। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, किंतु उन्होंने शंकराचार्य जी के प्रति तो वो तो गुरु थे ही उनके, पर पूर्ण सदगुरु का भाव उड़िया बाबा के प्रति उन्होंने जीवन पर्यंत रखा। वस्तुतः उड़िया बाबा का जीवन ऐसा ही था। एक उनके जीवन की एक प्रेरक घटना हम आपको सुना रहे हैं। वे वृंदावन दावानल कुंड उड़िया बाबा आश्रम में पर्ण कुटी में विराजे थे। उस समय कोई ज्यादा निर्माण नहीं था। दो बहनें आईं विप्र परिवार की, अच्छी साधिका थी। उनमें से एक बहन का उनकी अत्यंत वृद्धावस्था में हमने भी दर्शन किया। बहुत उच्च कोटि का जीवन था। ऐसा जीवन दुर्लभ है। उड़िया बाबा के अंतर्धान होने के बाद वे अपने माता पिता के पास, वैसे जीवन भर अपने घर में ही रही। वो कोई संत के मठ मंदिर में नहीं रही, पर बाबा के प्रति गुरुभाव था और बाबा का सत्संग करने वो आया जाया करता। बाद में बाबा ने कहा था हमारे शरीर के बाद फिर कहीं आना जाना नहीं, घर में रह के भजन करना। महाराज जी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अपने पैतृक घर में उस जमाने में 40 वर्ष लगभग रह गई वो, और उन 40 वर्षों में परिवार के लोगों ने भी नहीं देखा कि वो कैसी है। ऐसी अंतर्मुखता थी उनकी। रात्रि को 2-2:30 बजे ही वो स्नान आदि कर लेती थी। बाहर जाना पड़ता था उस जमाने में, कुएं पर स्नान करके, और अपने भजन में रहती थी। घर में रहकर किसी पुरुष मात्र को देखा ही नहीं उन्होंने। ऐसा जीवन था उनका। उनमें से एक माताजी का दर्शन हमने किया। बड़ा क्या कहना, देख के ही लगता था कि हाँ साक्षात भजन है। ऐसी दिव्यता उनके स्वरूप में थी। तो जो हम बात कहना चाहते हैं उसको सुनिए। बाबा पर्णकुटी में विराज रहे थे। 2 बहनें आईं साधन संबंधी कोई बात पूछने के लिए। तो पर्णकुटी छोटी ही थी, वो प्रवेश करी। बाबा तो ब्रह्म भाव संपन्न महापुरुष थे, आकर वो बैठ गई। कुछ चर्चा करनी थी। संकोच था ब्रह्मचारी का, सेवा में जो उपस्थित था। बाबा ने संकेत किया, ब्रह्मचारी बाहर हो गया, और वो कुटिया में ही बैठ करके कुछ चर्चा बाबा ने किया, उन्होंने किया। तो ब्रह्मचारी बाहर जाकर भी उसके मन में थोड़ी उथल पुथल मची रही कि बाबा बड़ा तीव्र वैराग्य का वर्णन करते हैं, और देखो युवा लड़कियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा उसके मन में आया। वो वहीं खड़ा रहा। क्या बातचीत हो रही है? तो बातचीत तो साधन संबंधी हो रही थी, उसमें कोई संसार की बात तो संभव ही नहीं थी। वो भी सुनने लगा, बढ़िया बातचीत हो रही है। वो बहनें प्रणाम करके चली गई, और बाबा ने उस ब्रह्मचारी को बुलाया जो सेवा में रहता था। बाबा ने कहा, इस देह की सेवा करते हो? हाँ महाराज जी, इस बालक का सौभाग्य है, आपकी सेवा मिल रही है। बोले
घोर नरक जाओगे। क्या कहा बाबा ने? घोर नरक जाओगे। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले हम इसलिए तो सेवा नहीं करते आपकी कि आपकी सेवा करके हम घोर नरक जाएं। बोले हाँ हाँ घोर नरक जाओगे। जब तुम्हारी आयु में हम थे तो इतना तीव्र वैराग्य था कि स्त्री शरीर निकट से निकल जाए तो बमन हो जाता था। और अब जब संपूर्ण जगत ब्रह्मी भाव से युक्त हो गया, हमारे निकट रहकर हमारी सेवा करके ये मन में सोच रहे हो कि बाबा जी युवा स्त्रियों के साथ क्या बातचीत कर रहा है। सेवा जिसकी करते हो उसके प्रति यदि ऐसा असद्भाव तुम्हारा है तो सेवा करने के फलस्वरूप भी तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेव्य में सद्भाव होना चाहिए, उसमें दोष दर्शन नहीं होना चाहिए, उसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं रख सकते हो तो दूर जाकर के साधन करो, हमारे पास रहने की आवश्यकता नहीं। दोष हमारा अपना है, लेकिन श्रद्धा की न्यूनता के कारण हम अपने दोष को महत्पुरुषों में देखने लग जाते हैं। कल हमने महाराज जी को दत्त भगवान की एक लीला का संकेत किया था, उसको यहां नहीं सुनाएंगे, लेकिन उस लीला का संकेत किया था वो केवल इसलिए कि वे टटोल रहे थे कि इस चंद्रवंशी राजा आयु में गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये हम देखें तो सही। और उन्होंने देखा कि हाँ ये पक्का है, गुरु निष्ठा में, गुरु तत्व में दोष नहीं देखता, भगवान में गुरु में दोष नहीं देखता, तो भगवान दत्त ने कृपा कर दी। हाँ क्या कर, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रद्धा के अनुसार मिलेगा। सदा श्रद्धा में जियो, सदा सद्भाव में जियो। हम श्रद्धा में जिए, हम सद्भाव में जिए, इसी का नाम है हम सतयुग में जिए। तो गाय और बैल का जो आदर करते हैं, गोवंश का आदर करते हैं, 5 प्रकार के दोषों से बचते हैं, गोवंश की सेवा करते हैं, वे कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित श्रृंगी के शाप के ब्याज से सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर बैठ गए, अनशन व्रत लेकर बैठ गए। भूमंडल के समस्त ऋषि मुनि महात्मा कृपा पूर्वक वहां पधारे। सब सुखदेव जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और श्री सुखदेव जी भी पधारे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टः व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्राभवत्, तत्र अभवत्, तत्र, तत्र माने संस्कृत भाषा में सप्तमी के अर्थ में त्रल प्रत्यय होता है। सप्तम्यास त्रल महर्षि पाणिनि का सूत्र है। तो तत्र शब्द कर तो तस्मिन् नीति तत्र, उसी स्थान में, वहां ही सुखदेव जी प्रकट हो गए। इसका मतलब सुखदेव जी आए गए नहीं, सर्वगत सर्वरूप परमात्मा को आने जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जहां चाहे वहां प्रकट हो जाए। तत्र अभवत, वहीं प्रकट हो गए। भाई वहीं कैसे प्रकट हो गए? बोले भगवान
भगवान अतएव तत्राभवत्, वो साक्षात भगवान है इसलिए वहीं प्रकट हो गए। व्यास पुत्रो भगवान, व्यास नंदन भगवान शुकदेव वहीं प्रकट हो गए। बोलिए भगवान कब से हो गए? स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में लिखा है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम। साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में विराजमान। यदृच्छया, किसी ने न्योता नहीं दिया था, स्वाभाविक विचरण करते हुए आए। गाम अटमाना अनपेक्ष, अनपेक्ष है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासु उर सोराउर निजगे। अनपेक्ष, अनपेक्षो सुचिर दक्ष, गीता जी में भक्त के लक्षण में अनपेक्ष। अलक्ष्य लिंग, अलक्ष्य लिंग, लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है। किसी संप्रदाय विशेष का चिन्ह उनके शरीर पर नहीं है। कपड़े से पता चले कि सफेद कपड़ा वाले हैं, कि पीला कपड़ा वाले हैं, कि गुलाबी कपड़ा वाले हैं, कि गैरिक वस्त्र वाले हैं, कि लाल वस्त्र वाले हैं, कि काला कपड़ा वाले हैं। कपड़े से पता चले ना कि अमुक परंपरा, कपड़ा ही नहीं तो कहां से पता चलेगा? तिलक से पता चले, त्रिपुंड्र हो कि ऊर्ध्वपुंड्र है कि त्रिपुंड्र है, ऊर्ध्वपुंड्र में निम्बार की तिलक है कि गौड़िया तिलक है कि रामानंदी तिलक है कि विष्णु स्वामी तिलक है। न तिलक है और न कपड़ा है तो कैसे पता? अलक्ष्य लिंगा, कोई चिन्ह नहीं है। निज लाभ तुष्टा, आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम, अपने आप में ही तृप्त हैं। व्रतश्च बालैरवधूत वेशा, अवधूत वेशः अतएव बालैः आवृतः। कोई भी ऐसा पागल जैसा कोई घूमने लग जाए तो बच्चों को बड़ा कौतुक होता है कि कोई पागल आ गया, पीछे अपने आप बच्चे लग जाते हैं। तो वो आसपास के बालक लग गए पीछे, नंगे नंगे जा रहे हैं तो पागल समझ करके बच्चे पीछे पीछे हो लिए हैं। बड़े सुंदर हैं। तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पादम, द्वष्ट वर्षम 16 वर्ष के हैं। 8 का 2 गुना कर दो तो 8 दूना 16, 16 वर्ष के सुखदेव जी। षोडश वर्ष ही कह देते, द्वष्ट वर्ष क्यों कहा? मानो व्यास जी ये कहना चाहते हैं, सूत जी ये कहना चाहते हैं कि वे हैं तो 16 साल के, किंतु जैसे 16 साल के बालक में विकार आ जाता है ऐसे सुखदेव जी में विकार नहीं आया है। 16 वर्ष के होकर भी वे 8 साल के जैसे निर्विकार बच्चे के जैसे, 7-8 साल का बच्चा जैसे निर्विकार हो, ऐसे सर्वथा विकार शून्य है। बड़े सुंदर सुंदर चरण कमल हैं, कर कमल हैं, आजानुलंबित भुजाएं हैं, विशाल वक्षस्थल है, सूक्ष्म कटी है, सुकपोल, बड़े सुंदर खिले हुए कपोल हैं, अत्यंत सुकुमार हैं, घुंघराली अलकावली छाई हुई है, कमल के समान विशाल कर्णांत दीर्घ नेत्र हैं, सुंदर भौहें हैं, लाल लाल अधर हैं और सहज उन्मुनी मुद्रा में हैं।
चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मनी, 5 मुद्रा साधन ते सिद्ध साधु राजा। जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने अपने अध्यात्म राम रक्षा नामक रचना में कहा है, 5 प्रकार की मुद्राओं को जो ठीक से जानता है, समझता है, करता है, वो साधन सिद्ध साधु राजा, वो साधन से सिद्ध साधुओं का सम्राट। चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी और उन्मुनी, इनमें अंतिम मुद्रा है उन्मुनी। भ्रूचरी मुद्रा जब अपनी सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है तो भ्रूचरी के बाद जो अपने आप लग जाती है मुद्रा, उसका नाम है उन्मुनी। और भगवान शिव सदा इसी मुद्रा में रहते हैं, इसलिए इस मुद्रा का एक नाम शांभवी मुद्रा भी। भगवान शंकर अर्ध निर्मीलित नेत्र, शांभवी मुद्रा। और एक विशेष बात है, गोमाता भी इसी मुद्रा में प्राय रहती है। जब कभी ऐसे ऐसे जुगाली करें और फिर उनको देखो अपनी बड़ी बड़ी आंख ऐसी करके, ऐसे लगे माने भोले बाबा ध्यान लगाए। आप देखा ध्यान से, हमने तो ऐसे, हमको तो ऐसे ही लगता है। वो भी उन्मुनी मुद्रा में रहती है। उसमें आप देखो, गाय पर त्राटक करो तो आपकी वृत्ति में चाहे जितनी उथल पुथल मची हो, थोड़ी देर में आपकी वृत्ति शांत होने लग जाएगी। क्या सात्विकता है, क्या दिव्यता है गोमाता में। उन्मुनी मुद्रा में भगवान सुखदेव जी महाराज। अब हम अधिक वर्णन क्या करें। नित्य किशोर, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले मदन मोहन मुरली मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने मुकुट, पीतांबर, आभूषण आदि को थोड़ी देर के लिए अपने श्रीअंग से पृथक कर दें और थोड़ी ब्रजरज अपने ऊपर डाल लें, गोरज डाल लें, और फिर उन्मत्त की तरह घूमने लगें तो कैसे लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं मानो नित्य किशोर श्री कृष्ण अवधूत वेश को कृतार्थ करने के लिए पधारे। सब उठ करके खड़े हो गए। शुकदेव जी के आगमन पर सबने अभ्युत्थान पूर्वक उनका स्वागत किया। अपने से बड़े आवे तो अभ्युत्थान करना चाहिए, शास्त्र में ये आज्ञा है। महाराज जी लिखा है हमारे धर्मशास्त्रों में कि अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुष आते हैं तो कनिष्ठ व्यक्ति के प्राण का उत्क्रमण होता है, प्राण ऊपर की ओर उठते हैं। और वो जब स्वयं उठकर खड़ा हो जाता है तो प्राण अपनी अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब उठ के खड़ा नहीं होता तो उसके प्राण ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, जिससे उसको शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की हानियां होती हैं। इसलिए माता पिता गुरु अपने से बड़े महापुरुष आवें तो तत्काल उठकर खड़े हो जाना चाहिए। कागभूषुंडी जी कोई दूसरा काम थोड़ी कर रहे थे, माला लेके जप कर रहे थे भोले बाबा के मंदिर में, वो भी महाकाल के मंदिर में। और गुरु जी जल चढ़ाने आए, अरे बोले हम तो पंचाक्षर जप रहे हैं। गुरु जी आए हैं तो जल चढ़ा के चले जाएंगे, हम फुर्सत में होंगे, गुरु जी फुर्सत में होंगे तो दंडवत कर लेंगे। दंडवत की जरूरत नहीं थी, गुरुजी आए तो शिष्य को अभ्युत्थान करना चाहिए था, उठ के खड़े होना चाहिए था, लेकिन खड़े नहीं हो सके। भोले बाबा सहन नहीं कर पाए। जो खल दंड करऊं नहीं तो जो खल दंड करऊं नहीं तो पृष्ठ होए श्रुति मार्ग मोरा, पृष्ठ होए श्रुति मार्ग मोरा। बैठी रही
रहो अजगर इव पापी। बैठी रहो अजगर इव पापी। अजगर के जैसा बैठा रहे, जा अजगर की योनि में चला जा। तब गुरुजी ने नमामि शमीशान निर्वाण रूपम कहकर भगवान का स्तवन किया और शाप को शिव जी ने अनुग्रह के रूप में बदल दिया। इसका तात्पर्य है कि हम भजन साधन भी करते हो और अकस्मात गुरुजन आ जाएं तो तत्काल उठकर खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ। हमारे यहाँ सदाचार के वर्णन में महाराज जी यहाँ तक है, गुरुजनों के पूछने पर जप के मध्य भी अपना मौन तोड़कर बात करने का अपराध शिष्य को नहीं लगता। अब वो मौनी बने, अब बोलने के बाद फिर आचमन करके फिर जप में लगे तो उसका जप नष्ट हो जाता है। अरे भाई, तुमको माला हाथ में पकड़ना किसने सिखाया? भजन में लगाया किसने? भैया, कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ जो संस्कार है उसी का नाम है सनातन धर्म, जिसमें कृतज्ञता का भाव है। हमारी भजन साधन में प्रवृत्ति भी सद्गुरु भगवान की कृपा से हो रही है। इसलिए गुरुजनों के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव। सुखदेव जी की महिमा को सब जानते हैं, इसलिए सुखदेव जी को अभ्युत्थान पूर्वक सबने स्वागत किया। उनके आसन पर विराजमान हो जाने के बाद महासने सोप विवेश पूजिता। महाराज जी वहां गंगा जी के तट पर कोई भी ऋषि मुनि महात्मा उच्चासन पर नहीं बैठा था। गंगा जी का पुलिन है, बट वृक्ष है, वहां कोई चौकी नहीं थी, तखत नहीं था, वहां व्यासपीठ नहीं थी। सहज ही मिट्टी को इकट्ठा करके एक चौतरी जैसी बना दी गई थी। उसी पर एक कुशा का आसन बिछा दिया गया था। वह भी केवल इसलिए कि राजर्षि परीक्षित के कल्याण का उपदेश करने वाला महानुभाव महापुरुष इस आसन पर विराजमान हो। कोई बैठा नहीं। वशिष्ठ जी को बैठ जाना चाहिए था, परशुराम साक्षात भगवान है, उनको बैठ जाना चाहिए था। न परशुराम जी बैठे, न वशिष्ठ जी बैठे, न व्यास जी बैठे, कोई नहीं बैठे। इससे एक बात सिद्ध होती है कि आप उच्चासन पर बैठने के अधिकारी हों भी तो भी जब तक कोई निवेदन न करे तब तक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर ये सब सदाचार के क्रम में आती है। एक महापुरुष ने एक साधक को कहा, आओ यहां बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा, महाराज ऊपर कैसे बैठे? तो महात्मा ने हाथ जोड़कर कहा कि जवान पर तो बैठ गए, ऊपर बैठने में संकोच कर रहे हो। हमने आज्ञा दिया इस पर बैठ जाओ, नहीं माना। तो हमारी जवान पर तो पहले ही बैठ गए और ऊपर बैठने में संकोच कर रहे हो। आज्ञा का पालन, बैठो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। महासने शोक विवेश पूजिता। सब उठकर खड़े हुए और सबने कहा, महाराज विराजिए। अब आज्ञा मानकर सुखदेव जी उस महान आसन पर बैठ गए।
विधिवत राजर्षि परीक्षित ने चरणों का प्रक्षालन किया, अर्घपाद्य आदि निवेदन किया, चंदन पुष्पमाला आदि से पूजन किया और प्रार्थना की, हे भगवान ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। आप जैसे महात्माओं का कोई प्रेम पूर्वक स्मरण कर ले तो स्मरण करता तो पवित्र हो ही जाता, स्मरण करता तो चेतन है, वो पवित्र हो जाए आश्चर्य नहीं। जिन अचेतन पदार्थों से निर्मित भवन में बैठकर वह स्मरण करता है, वो अचेतन पदार्थों से बना हुआ भवन भी पवित्र हो जाता है। यह है केवल प्रेम पूर्वक स्मरण करने की महिमा। और ऐसे महत्पुरुषों का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, उनके चरणों के स्पर्श का, चरणों के प्रक्षालन का अवसर मिल जाए, पाद शौचासनादि। आप जैसे महात्मा मिल जाएं तो उनके सामने दुनियादारी की बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनसे तो परमार्थ की बात पूछ लेनी चाहिए। हे भगवान, आपके चरणों में हमारी एक ही प्रार्थना है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए? मरणाभिमुख, मृत्यु की ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए? हम सभी प्राणी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? ये केवल परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, संसार के समस्त देहधारियों का प्रश्न है। हम सब मरणाभिमुख हैं, हम सब मरने वाले, हमें क्या करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका अंगीकार करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए? आप कृपा करके बताइए। हे भगवन् नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोरोहनं क्वचित्। हे भगवान, विरक्त महात्मा भी गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं, पर आपको तो भिक्षा की भी आवश्यकता नहीं, इसलिए आपको गृहस्थ के द्वार पर जाने की आवश्यकता ही नहीं। आप नहीं जाते गृहस्थ के द्वार पर, आपको भिक्षा की आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी को भिक्षा की आवश्यकता नहीं, वो तो पवित्र सात्विक प्राणवायु को लेकर के ही जीवित रहते हैं। भौतिक द्रव्यों की, पदार्थों की उन्हें आवश्यकता नहीं है। कथनचित किसी सौभाग्यशाली सदगृहस्थ का भाग्योदय होवे और सुखदेव जी पधारें और वो चरणों में दंडवत प्रणिपात करता हुआ प्रार्थना करे कि भगवान, आपको कुछ भी ग्रहण करना पड़ेगा, आप आए हैं तो कुछ लेना पड़ेगा। तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, वेद लक्षणा गाय का धारोष्ण दुग्ध हमको पिला दो।
तो जितनी देर में एक गैया दुही जाए उतनी देर तक वे ठहरते, उससे ज्यादा नहीं ठहरते। श्री राधा कृष्ण जी ने एक बार कथा में ये बात कही, हमें बहुत प्रिय लगी। इन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि जिसके घर में गाय होगी कभी न कभी सुखदेव जी तो आ ही जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जिसको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए वो भी आ गए। क्यों आए? गाय को देखकर आ गए। अपने घर में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय जरूर रखो। कभी न कभी कोई भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष आ गया और यदि तुम्हारी दूध की भिक्षा भी ले ली तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। हमें एक बात अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा की याद आती है। महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे, हमने अत्यंत निकट रहकर देखा। महाराज जी उनके जैसी प्रत्यक्ष आचरण में गोभक्ति हमने नहीं देखी, अब तक नहीं देखी। लगभग 120 वर्ष की आयु में भगवत धाम पधारे और जिस दिन भगवत धाम पधारे उस दिन भी भगवत धाम जाने के 1 घंटे पहले उन्होंने वो गद्दा वद्दा नहीं बिछाते थे। जीवन में न गद्दा बिछाया न रजाई ओढ़ी। बहुत सर्दी होती तो तखत पर कंबल बिछा लेते थे, बस वो कंबल हटवाया तो कुछ भेंट निकली कंबल के नीचे। लोग भेंट चढ़ा जाते थे, भेंट निकली तो अंतिम क्षण में भेंट अपने पास नहीं रखी, संग्रह तो करते ही नहीं थे। एक विद्यार्थी बोले उठा इसको, उठा, बाजार से जा हरा हरा पालक खरीद के ला। पूरा पालक खरीदा ना, वो जितना पैसा था सबका पालक ले आया और अपने हाथ से उन्होंने गायों को पालक खिलाया, आश्रम की गायों को। मुश्किल से आधा पौन घंटे पहले। माने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ से गोसे। सानी भी स्वयं बनाते थे, हरा भी, कुट्टी भी खुद करते थे, धार भी खुद काटते थे और एक एक बात गाय उनकी सुनती थी। सब गायें संकेत पर काम करती थी उनके। जैसे कोई मनुष्य से बात करे ना, ऐसे जो बात गाय को जिसको जो कह देते वो करते। एक बूढ़ी गाय थी, उसको कहते जाओ मधुकरी करे आओ। महाराज जी के कहते वो चल पड़ती। और विचित्र बात है महाराज जी, ब्राह्मण और ब्रजवासी उसके ही जाती। ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण भी हो ब्रजवासी, उसके द्वार पर जाती, मां आवाज लगाती, तुरंत रोटी लेके आते। ऐसी पूरे मोहल्ले में सब ब्राह्मणों के यहाँ रोटी खा के महाराज जी कहते मधुकरी कर आई। हाँ कर आई मधुकरी। अब कुछ नहीं खाएंगी, ये पानी पिएंगी, भूसा खाएंगी। बड़ी स्वस्थ गाय और अपने जीवन में कभी गर्म हुई नहीं। महाराज जी कहते बाल ब्रह्मचारिणी है ये, बूढ़ी भई और वहीं उनका जीवन लीला पूरी हुई। तो सब गायों से भी बातचीत करते थे। पाते क्या थे? अन्न नहीं पाते थे। नित्य प्रति ठाकुर जी की रसोई में जाते थे, 8 रोटी अपने हाथ से बनाते थे, भगवान को भोग लगेगा। भगवान की प्रत्येक सेवा स्वयं करते थे और स्वयं रात्रि को 1.5 पाव दूध और दिन में 1.5 छटाक साग। 12 मास का आहार था। 2 समय चाय पीते थे, उसमें ताजा गाय का घी डाल के पीते थे। 1 तोला 2 तोला घी डाल के, नारियल का उनका बर्तन था, उसी में पहले घी डाल दिया फिर चाय। और चाय की पत्ती तो उसमें बहुत कम रहती, दूध रहता और खूब आड़े हाथ शक्कर, खूब मीठी चाय पीते थे। ऐसी के होठ चिपके ऐसे।
ज्यादा शक्कर डाल के बना दे उस पर बहुत खुश होते, पीठ वाह वाह, इसके हाथ में बहुत रस है, कहते बहुत रस है इसके हाथ, बहुत बढ़िया बनाया, वाह। और दूध में शक्कर नहीं डालते, बूरा नहीं डालते, बूरा रखते थे, शक्कर भी नहीं बूरा रखते थे, दूध में बूरा नहीं डालते। कहते दूध में कुछ भी छोड़ना दूध का अपमान है। तो प्रकृति से मधुर होता, उसमें क्या डालना। कभी किसी भगत के यहां गए और दूध में किसी ने मेवा केसर डाल दिया तो महाराज नहीं लेते थे, क्या कचड़ा मिला दिया दूध में, कचड़ा कहते थे मेवा केसर, कचड़ा क्यों डाल दिया, दूध माने दूध। तो इतना आहार था, प्रत्यक्ष नित्य प्रति गो सेवा अपने हाथ से करते थे, नित्य प्रति ठाकुर सेवा अपने हाथ से करते थे, नित्य प्रति रसोई में जाते थे। अद्भुत जीवन था। जीवन में एक ही लंगोटी रखते, एक ही वस्त्र रखते, एक ही गमछा रखते, दूसरी लंगोटी नहीं। कहते साधुओं पर और कोई चीज का दरिद्र नहीं, लंगोटी का दर्द रहता है। लंगोटी उड़ गई, लंगोटी खो गई, लंगोटी बदल गई, किसी को जरूरत पड़ी बोरी वोरी बांधने की, रस्सी नहीं, लंगोटी सूख रही, लंगोटी उठाओ बांध दो बोरी। अब बाबा जी की तो लंगोटी चली गई, एक ही लंगोटी रहेगी तो कहां से अदली बदली होगी। वो गीली ही लंगोटी 12 मास पहनते और जब फट जाती, जैसी आराम हो जाती, तब दूसरी बदलते। और अचला भी एक ही, साल में एक अचला शरीर के लिए, एक ही गमछा, एक ही अचला, एक ही लंगोटी। अद्भुत जीवन था। ज्यादा से ज्यादा एक लंगोटी में बैठे रहते थे, प्रकृति के वातावरण में रहते थे। एक बार उनको बुखार हो गया, ज्वर, वृद्ध शरीर तो था ही, तो ज्वर जैसे ही उनको होता तो फिर वो साग खाना भी और दूध पीना भी बंद कर देते, फिर गर्म पानी पीना शुरू करते। 2 दिन 3 दिन तक खाली पानी पीते रहते हो, दवाई वाई नहीं लेते, ठीक हो जाते। कहते आंख को बंधन, ताप को लंघन, और वही लंघन ही उनकी दवाई थी, उसी से ठीक हो जाते। तो महाराज जी बुखार था तो उन्होंने कुछ लिया नहीं। हम मंदिर में सेवा पूजा करते थे उस समय, तो ब्यारू के बाद हमने गिलास में दूध लेके महाराज जी को दिया। उनको ज्वर था, बोले हमको उठा के बिठा दो, उठा के बिठाया तो उन्होंने गिलास को दोनों हाथ से छू करके ऐसे प्रणाम किया और बोले तुम पुजारी हो, पी जाओ। हमने कहा महाराज जी आप दिन में साग भी नहीं लिए, थोड़ा ले लीजिए। हे बकबक करता है, कहते ना पी जा, बकबक करता है, बकबक करता है। और हमको बड़ा बुरा लगा कि दिन में महाराज जी ने कुछ नहीं पाया, रात को दूध, थोड़ा तो दूध ले लें कम से कम। हमने कहा, फिर डरते डरते कहा महाराज जी थोड़ा सा ले लीजिए। आंख में आंसू भर के बोलते हैं, आज हमने प्रत्यक्ष गो सेवा नहीं की है, इसलिए हम दूध पीने के अधिकारी नहीं। आज महाराज जी हम लोग दूध पीने के लिए तो सब तैयार हैं, गाय को एक बाल्टी पानी भर के पिला दें इसके लिए किसी में श्रद्धा नहीं। वे यह विचार कर सकते थे कि आश्रम में जब हम 70 वर्ष से महंत पद पर विराजमान हैं, तो यहां जो भी सेवा हो रही है हम ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, व्यवस्था कौन जुटा रहा है। भाई गाय के लिए चारा दाना पानी जो भी है वो तो उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। लेकिन नहीं, मैंने स्वयं अपने हाथ से गो सेवा नहीं की, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं हूं। ऐसा विलक्षण उनका जीवन था। सबके यहां जाते नहीं थे, तपस्वी बहुत थे। तो नासिक कुंभ था महाराज जी, महाराज जी के साथ नासिक कुंभ में गए। ये जो इस बार का नासिक कुंभ गया, इसके तीसरे कुंभ की बात है। महाराज जी बोले हमसे, बोले देखो ये जहां हम लोगों का
शिविर लगा है बैरागियों का, जहां लगता है वैष्णवों का, ये तपोवन क्षेत्र है। उधर दशनामियों का लगता है त्र्यंबकेश्वर में, और इधर वैरागियों का लगता है तपोवन में। वहां 2 भागों में कुंभ विभक्त हो जाता है। महाराज जी बोले ये तपोवन है, राम जी ने यहाँ तपस्या किया है, हम रामानंदी साधु हैं, हम जितने दिन रहेंगे यहाँ कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, केवल और केवल गोदावरी का जल ग्रहण करेंगे। तुम्हारी यही सेवा है कि रात्रि को ठीक 4 बजे तक हमको गोदावरी जी का जल ले आया करो। जो आ गया, रात्रि को 2 बजे वो जगा देते, आवाज लगा देते। 2 बजे उठ करके एक बार शौच स्नान आदि से निवृत्त होके फिर हम गोदावरी उनका कमंडल लेके चले जाते, स्नान करके संध्या करके 4 बजे के पहले पहले जल लेके आ जाते। वही जल 1-1, 2-2 घूंट वो पीते रहते और ध्यान में बैठे रहते। लगभग 10 दिन तक वो इसी प्रकार से केवल जल पर ही रहे और कोई चीज उन्होंने ग्रहण नहीं की और बैठे रहते थे, खड़े ही नहीं होते थे एक तरह से। एक बार तो हमने गिना कि कितनी देर बैठते हैं, तो महाराज जी 22 घंटे हमने देखा उनको बैठे हुए, और 2 घंटे हम खूब बड़े गहरे सो गए, तो समझ लो उस समय नहीं देखा, बाकी जब जगे तो देखा महाराज बैठे हुए। मैंने 24-24 घंटे तक एक आसन से बैठे देखा उनको, प्रस्तर प्रतिमा के समान, ऐसी उनकी बैठक थी। अब 10 दिन के बाद कुछ भक्तों ने आग्रह किया तो महाराष्ट्र दर्शन के लिए चल पड़े। घुस्मेश्वर, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग है, तो घुस्मेश्वर, भीम शंकर और जो रास्ते में पड़े तीर्थ, अजंता एलोरा भी गए थे, वो सब दर्शन करने हम लोग चल पड़े। अब महाराज जी का वही नियम, 10 दिन से तो पानी पर, अब रास्ते में तो वो कुछ खाते नहीं। अब सब भक्तों को चिंता कि वृद्ध शरीर है, शरीर पर तो प्रभाव थोड़ा आएगी, पानी पर रहे तो वृद्ध शरीर था, थोड़ा चलने से हाफी चल जाती थी उनकी। सब बड़े दुखी हो गए, बोले हम लोग तो महाराज जी से डर के मारे पूछ नहीं सकते हैं, आप महाराज जी से कहो कुछ तो ले लें। तो हमने महाराज जी को कहा कि महाराज जी 10-12 दिन हो गए आपने कुछ भी नहीं दिया, आपको क्या ले लें? तुम्हें पता है मैं रास्ते का कुछ खाता नहीं हूं, क्या ले लूं? अच्छा ज्यादा पीछे पड़े हो तो कहीं देसी गैया मिल जाए तो सामने का कड़ा हुआ धारोष्ण दुग्ध लूंगा। हमने कहा ठीक है। अब कार में चल रहे थे तो नजर रख रहे थे कि कहीं गैया दिखाई पड़े, तो ये अजंता की तरफ महाराज जी जा रहे थे, अजंता एलोरा की तरफ, घुस्मेश्वर की तरफ। रास्ते की बात है, शायद कौन सा औरंगाबाद जिला था, कौन सा जिला था भगवान जाने, जिला याद नहीं है। तो वहां क्या हमने देखा कि रोड के सहारे एक खेत और एक किसान आदमी, उसके 8-10 गाय, लाल रंग की गाय महाराज जी, बड़ी सुंदर गाय, 8-10 गाय वहां थी। देखती हमने गाड़ी रुकवाई और महाराज का बड़ा नियम था, कोई कहे तो उतरते गाड़ी से, नहीं तो नहीं उतरते। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, तत्काल गाड़ी की आगे सीट पर बैठे थे, अपने ही दरवाजा खोल के बाहर आए और बिना पूछे जांचे खेत पर चले गए। श्रद्धा पूर्वक मस्तक रखकर भूमि में गाय को प्रणाम किया। और महाराज वो जो भगत था, किसान आदमी, वो इतना श्रद्धावान, उसने साष्टांग प्रणाम किया। महाराष्ट्र का था, रामकृष्ण हरि किया। बोले महाराज आप बाप जी आए हैं, विराजो। वो किसी के आसन पर नहीं बैठते थे, पर उसने गूदड़ी अपना कपड़ा बिछा दिया, उसी पर महाराज बैठ गए। किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते थे। उस व्यक्ति ने सिर चरणों में रखकर प्रणाम किया तो दोनों हाथ सिर पर रख के आशीर्वाद दिया, कहा खूब गौ सेवा करो। फिर उसने अपनी पत्नी, बच्चे सबको बुलाए, सबको प्रणाम करो, सबको आशीर्वाद दिया। हम देख रहे तमाशा,
कि किसी भगत को तो पांव छूने नहीं देते, किसी महात्मा को पांव छूने नहीं देते, और इसके लिए तो पैर और आगे कर दिए कि खूब बढ़िया से प्रणाम कर लो। हमने सोचा ये इस व्यक्ति का जो भाग्य खुला है, इसका मूल कारण है कि गौ माताएं प्रसन्न हैं। फिर उसके कुआं पर रहट चल रहा था, महाराज जी ने हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, और फिर उसने दूध काढ़ा। दूध काढ़ा तो महाराज जी ने कपड़े से छान कर ठाकुर जी को मन ही मन निवेदित करके, वो 12 दिन के बाद वो धारोष्ण दूध लगभग 1.5 पाव महाराज जी ने दूध पिया। 1.5 पाव उतना ही पीते थे, उतना दूध पिया। हमको भी दूध पीने को मिला, और उसने जितने भगत थे साथ में सबको दूध पीने को कहा। महाराज जी बोले देखो हम लोग तो साधु हैं, हम तो भिक्षा से ही निर्वाह करते हैं, तो हमने तो इसकी श्रद्धा से इसकी भिक्षा ले ली, लेकिन तुम लोग सेठ साहूकार गृहस्थी हो, दूध पियोगे और गौ सेवा नहीं करोगे तो तुमको दूध पचेगा नहीं, सबका पेट फट जाएगा। महाराज बोले सबका पेट फट जाएगा तो सब लोग गौ सेवा करो। और वो व्यक्ति कान पर हाथ रख के बोले महाराज हम तो सबको ऐसे ही दूध, हमको पैसा नहीं चाहिए। पर महाराज जी ने कहा हम तुमको नहीं दे रहे, गौ की सेवा में लगाना। सबसे महाराज जी वहां सेवा करवाई, सब ने दूध पिया और चल पड़े। तो ये सुखदेव जी के गोदोहन वाली बात जब हम सामने आती है तो वो जो घटना मेरे आंखों के सामने घटी, वो घटना मुझे स्मरण हो आती है कि उस अपरिचित व्यक्ति जो न वृंदावन को जाने, न महाराज जी को जाने, न उनके स्वरूप को, न उनकी महिमा को जाने, ऐसे अति दुर्लभ सिद्ध संत के आतिथ्य का, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद का सौभाग्य से प्राप्त हुआ, उसका एकमात्र कारण था उसकी गौ से। तो भैया गाय रहेगी तो संत भी आवेंगे, और हो सकता कभी गोपाल जी भी आ जाएं, हैं? जहां गाय होगी वहां कभी गोपाल भी आ जाएंगे। एक गोचारण का पद, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो। फूली फिरती यशोदा अंग अंग, फूली फिरती यशोदा अंग अंग, लालन उवटी नवायो, लालन उवटी नवायो। गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो। फूली फिरत यशोदा अंग अंग, फूली फिरती यशोदा अंग अंग, लालन उवटी नवायो, लालन उवटी नवायो। गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो। भूषण विषण विविध पहिराए, भूषण विविध पहिराए,
भूषण बसन विविध पहिरावे, कज्जल तिलक बनायो, कज्जल तिलक बनायो, विप्र बुलाए वेद धुनि कीनी, विप्र बुलाय वेद धुनि कीनी, मोतिन चौक पुराया, मोतिन चौक पुरायो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय जनावन को दिन आयो, विप्र बुलाय वेद धुनि कीनी, विप्र बुलाय वेद धुनि कीनी, मोतिन चौक पुराय, मोतिन चौक पुरायो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, देत आशीष सकल ब्रज सुंदरी, देख आशीष सकल ब्रज सुंदरी, हरखित मंगल गायो, हर्षित मंगल गायो, लटकत चलो भाव तो बन को, लटकत चलो भाव को बन को, लटकत चलो भाव तो बन को, लटकत चलो भाव को बन को, परमानंद जिय भायो, परमानंद जिय भायो, गाय चरावन को दिन आयो, 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 बे देखो बन धेनु चरावत, वे देखो बन धेनु चरावत, दो जादो दो जादव वे देखो बन धेनु चरावत, वे देखो बन धेनु चरावत, दो जादव दो जादव वे देखो बन धेनु चरावत, वे देखो बन धेनु चरावत, दो जादव दो जादव
कान कान कही तेरत डोलत, 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 संग फिरत है अहीर, संग फिरत है अहीर, वे देखो बन धेनु चरावत, वे देखो बन धेनु चरावत, दो जादव वीर, दो जादव वीर। एक जुश्रृंगी पत्र बजावत, एक जुश्रृंगी पत्र बजावत, एक धावत एक वीर, एक धावत एक वीर, एक धावत एक धीर, एक धावत एक वीर, एक जु निरतक करत कोलाहल, एक जु निरतक करत कोलाहल, कालिंदी के तीर, कालिंदी के तीर, वे देखो बन धेनु चरावत, देखो बन धेनु चरावत, कालिंदी के तीर, कालिंदी के तीर, वे देखो बन धेनु चरावत, वे देखो बन धेनु चरावत, दो जादव वीर, दो जादव वीर। यह मंडली कहा बनियावे, यह मंडली कहाँ बनियावे, पिबत पिवावत क्षीर, पियत पियावत क्षीर, परमानंद सुर कौतुक भूले, परमानंद सुर को सुख भूले, नैननी आनंद नीर, नैनन आनंद नीर, नैननी आनंद नीर, नैनन आनंद नीर, वे देखो बन धेनु चरावत, वे देखो बन धेनु चरावत, दो जादव वीर, दो जादव वीर, परमानंद सुर कौतुक भूले, परमानंद सुर को दुख भूले, नैननी आनंद नीर, नैनन आनंद नीर, वे देखो
देखो, कलयुग को दोष देने से बात बनेगी नहीं। देश काल की, युग की भीषण विकट परिस्थिति को कहकर कोई पल्ला झाड़ ले, बात नहीं बनेगी। विशेषता तो तभी है आपकी भावना श्रद्धा की, जब ऐसे भयंकर समय में आप स्वयं गो सेवा करें, तब विशेषता है। इसलिए राधा कृष्ण जी लिखा है, धत्ते धैर्यं तुयो धीमान सधीरा पंडितोत्वा। कलयुग के वर्णन के बाद लिखा है, धत्ते धैर्यं तुयो धीमान। वही धीमान बुद्धिमान है जो इस विकट समय में धैर्य धारण करके भी अपने सेवा के पथ से विचलित न हो। वो धीर है, वो बुद्धिमान है, वो विद्वान है, वो पंडित है। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप पल्ला इसलिए नहीं झाड़ सकते हैं कि आज से बहुत दिन पुरानी बात नहीं है, मात्र और मात्र 5000 साल पहले, 5500 साल पहले भगवान ने स्वयं अपने कर कमल से गो सेवा करके हम सबको गो सेवा का आदर्श, गो उपासना का आदर्श, गो भक्ति का आदर्श अपने चरित्र के माध्यम से, अपनी गो भक्ति के माध्यम से स्वयं भगवान ने सिखाया है। इसलिए जब कभी हम लोगों का देह समाप्त होगा और परलोक में जाना पड़ेगा, तो भगवान के दरबार में उपस्थित होकर भगवान पूछेंगे जरूर, भाई हम जानते थे कि कलयुग आएगा, सब कुछ लोग भूल जाएंगे, पर हमारा नाम लेने वाले लोग, हमारा चरित्र सुनने वाले लोग जब यह सुनेंगे कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, सबका आराध्य उपास्य, सबका सेव्य हूँ, पर मैं स्वयं अपने हाथ से गो सेवा करता हूँ, गो भक्ति करता हूँ, तो हमारे भक्तों को भी गो उपासना करनी चाहिए, गो भक्ति करनी चाहिए। ये सिखाए हैं भगवान ने स्वयं आकर के हमको। जब भगवान ने स्वयं सिखाया है तो हमें उनकी सीख मानकर प्रत्यक्ष गो सेवा करनी ही चाहिए। इस समय कच्छ प्रदेश में भयंकर अकाल की स्थिति है और उस अकाल का भारी प्रभाव गोवंश के ऊपर है। भुज से यहां तक आए तो रास्ते में गायों का दर्शन खूब हुआ, लेकिन महाराज जी अत्यंत क्रस और दुर्बल गाय, जिनका पेट एकदम पचका हुआ है, हड्डी हड्डी दिख रही है, ऐसी अनेक गायें दिखाई पड़ी, जिनको देखकर स्पष्ट लगता था कि ये चारे और पानी के अभाव में इनकी यह दशा हो रही है। तो यहाँ गो नवरात्रि महोत्सव करने का एक प्रयोजन यह भी है कि कम से कम इस क्षेत्र का अकाल पीड़ित गोवंश वो उचित आहार प्राप्त करे, उनकी सेवा हो। वैसे प्रदेश सरकार का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह, बहुत अच्छी बात है कि वो इस अकाल के समय में प्रति गोवंश पर कुछ न कुछ राशि देने का निश्चय किया है। 25 रुपये बताए, 25 रुपये एक गाय पर। लेकिन उसके साथ बहुत सा गोवंश ऐसा है जो गोपालकों के द्वारा छोड़ा जा चुका है। ऐसे अनाश्रित गोवंश के लिए भी अभी प्रत्यक्ष रूप में कोई योजना नहीं आई है। तो उत्तम पक्ष तो यह है कि सरकार, प्रदेश सरकार ऐसे अनाश्रित गोवंश के लिए भी अस्थाई शिविरों को लगा करके चारा पानी आदि की व्यवस्था करके उनकी प्राण रक्षा करे। मान लो कथनचित तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो सहृदय सामर्थ्यवान गोभक्तों का कर्तव्य है कि कम से कम कच्छ प्रदेश के पीड़ित गोवंश की सेवा में भी अत्यंत उदारता पूर्वक आगे आएं। पारस्परिक जन सहयोग से
अस्थाई शिविरों को बना करके वहां गोवंश को एकत्रित करके चारे पानी की उचित व्यवस्था करके उनके प्राण बचावें। इस समय आपकी गो भक्ति की परीक्षा की घड़ी है और यह बात बिल्कुल पक्की तौर पर समझ लें, गो माता कभी किसी का उधार नहीं रखती। आपका 1 रुपया का खाएगी तो 1000 रुपए का तुम्हें वापस भी करेगी। धैर्य रखो, लेकिन गाय कभी किसी का उधार नहीं रखती है। तदन्नम मेरुना तुल्यम वर्धते च दिने दिने। महाराज जी लिखा है, गौ ब्राह्मण और संत इनकी मुखरूपी अग्नि में एक मुट्ठी आहुति भी जो देता है, पद्म पुराण में लिखा है, तदन्नम मेरुना तुल्यम वर्धते च दिने दिने। मेरु के समान वह अन्न हो करके हमको प्राप्त होता है परलोक। इसलिए इस समय आप पीड़ित गोवंश की सेवा करें।